आज की हमारी ये कहानी श्री कृष्ण और यदुवंश के बारे में है। कैसे श्री कृष्ण के साथ पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय और कुछ हासिल नहीं हुआ था। इस युद्ध में कौरवों के पूरे कुल का नाश हो गया था। इसके साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग भी इस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण इस युद्ध के बाद एक और वंश का खात्मा हुआ था और वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और उन्होंने क्रोध में आकर कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और वहां से सभी यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ जीवन यापन के लिए अन्न भंडार भी ले गए थे। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद होने लगा। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध होने लगे और वे समूहों में बंटकर एक दूसरे को मारने लगे थे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके मित्र सात्यकी के साथ सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे थे। बलराम जी की मृत्यु हो जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया शिकार करने आया था। वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से देखने पर हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कुछ सोचे समझे ही तीर छोड़ दिया, जो कि सीधे जाकर श्री कृष्ण के तलवे में लग गया। जब बहेलिया पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। वह बहुत पश्चाताप करने लगा और श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुमने मेरी इच्छा मुताबिक ही काम किया है। अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा आशीर्वाद मिलने के बाद बहेलिया वहां से चला गया। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी द्वारक पहुंचा। द्वारक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वो द्वारका जाकर सभी को यह बता दे कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। इसलिए सभी लोग द्वारका को छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर द्वारक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां, इन सभी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध सभी संस्कार किए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दिया। इसी यात्रा में ही एक एक करके सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। इस प्रकार पूरे यदुवंश का नाश हो गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।